राधे राधे दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो साक्षी संजीव ठाकुर और आपके लिए लेकर आई हूं 18 से लेकर 24 अगस्त तक का सुपर पावरफुल साप्ताहिक राशिफल। जी हां, आपको रहता है बेहद बेहद इसका इंतजार। और कैसे रहेगा राशिफल 18 से लेकर 24 तक का, आज हम इस बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस हफ्ते ग्रहों की स्पेशल एनर्जी आपके करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस सब पर डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट डालने वाली है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी राशि पर क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और बात कर लेते हैं सभी राशि वालों के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति देव ने जो है 13 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन किया है। नक्षत्र पहले वो आद्रा नक्षत्र में थे जो कि राहु का नक्षत्र था, अब वो बृहस्पति के अपने ही नक्षत्र पूर्ण वसु नक्षत्र में आ गए हैं। और ये पूर्ण वसु नक्षत्र जो है वो उनका बेहद प्रिय नक्षत्र है, बेहद खास नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में आकर बृहस्पति देव, जो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि हमें तो क्या कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी हुआ, लेकिन बृहस्पति फंसे हुए थे राहु के चक्कर में। बृहस्पति देव जैसे ही राहु के नक्षत्र से हटेंगे और अब वो पूर्ण वसु अपने नक्षत्र में आकर आपको बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो इस वीक आपके ऊपर काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज के साथ में सब पर जो है सब कुछ हैंडल कर लेंगे। जो लोग कॉर्पोरेट में है, जॉब में है, उनके लिए जो है ये डेडलाइन टाइट रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। लेकिन टाइमली कंप्लीशन बॉस को जो है इंप्रेस कर देगा, आप ये काम जो है वो करते रहिएगा, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। बिजनेस वाले लोगों के लिए नए कॉन्टेक्ट्स आपको बनाने में आपको जो है ये सही वक्त है, तो मौके पे चौका जरूर लगा लीजिएगा। स्पेशली अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो आपका मोटिवेशन आइडियाज लोगों को अट्रैक्ट करेगा इस हफ्ते, तो बहुत ही शानदार है। चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए। तो एनर्जी काफी डाउन हो सकती है आपकी। आपके लिए दिन की शुरुआत जो है योगा और मेडिटेशन से करना आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अवॉइड करना है आपको, क्या अवॉइड करना है आपको, ड्रिंक जो है इस हफ्ते नहीं करनी है। और एसिड आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ी सी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या माइल्ड बॉडी पेन भी आपको हो सकता है। तो अगर आप अपनी डाइट का रेगुलर ध्यान रखेंगे तो ये सब चीजें जो है आपको नहीं होंगी। चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के फाइनेंस के बारे में। पैसा आएगा, लेकिन आपके पास में जो है एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। वो इतने ज्यादा हो सकते हैं कि स्पेशली जैसे कोई चीज घर के लिए कोई रेनोवेशन वगैरह करवा ली, तो नया सोफा, नई गाड़ी, नया कुछ खरीद लिया, या ट्रैवलिंग का कोई आपका प्लान बन गया एकदम से, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए जो है बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, उसको बेहतर रहेगा। वो आपके लिए शॉर्ट टर्म रिस्क जो है वो अवॉइड करिएगा। ये मेरी आपको इस वीक की आपको जो है एडवाइस है। चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के रिलेशनशिप के बारे में। तो फैमिली में कुछ छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती हैं, तो मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर के लिए टाइम जरूर निकालिएगा, वरना उन्हें नेग्लेक्टेड फील मत करवाइएगा, क्योंकि अगर आप उन्हें नेग्लेक्टेड फील करवाएंगे तो आप भी थोड़े दिनों बाद नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। तो सिंगल्स के लिए एक पुराना दोस्त जो है वो आपका पुराना दोस्त, आपका पुराना साथी आपका दोस्त बनकर इस हफ्ते आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में उपाय क्या करने हैं, जी हाँ, जिसके लिए आपको रहता है बेहद बेहद खास इंतजार। इस हफ्ते क्या उपाय करने हैं, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही साथ में हनुमान जी को जो है बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, या वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र उनको चढ़ाएं, तो आपका कल्याण होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति का गोचर आपके जो दूसरे भाव से हो रहा है, और बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पूर्णवसु नक्षत्र में आ चुकी है। आपके धन के रास्ते के खोलेंगे, आपके करियर की नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वर्क प्लेस पे आपकी कंसिस्टेंसी और जो है ऑनेस्टी नोटिस की जाएगी। जी हाँ, किसी सीनियर की गाइडलाइंस में आपका करियर को नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बिजनेस वाले लोग अपना जो है कस्टम बेस को एक्सपेंड करेंगे, स्पेशली लग्जरी आइटम या फाइनेंस सेक्टर वाले तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड होने वाले हैं इस हफ्ते, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। हेल्थ की बात करूं तो आपका हेल्थ के लिए जो है आपकी नींद जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, इरिटेशन जो आपको हो रही थी, वो ओवर थिंकिंग जो आपको हो रही थी, तो उन सब चीजों से अब आप इस हफ्ते बचेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं और शनिदेव की भी आपके ऊपर कृपा होने वाली है। तो फ्रेश फ्रूट्स और नट्स अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा, इनसे आपको एनर्जी मिलती रहेगी और आप जो है काम में आपका जो है मन लगता रहेगा। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस जो आपका जो है अनएक्सपेक्टेड फाइनेंस गेन आपका हो सकता है इस हफ्ते। जी हाँ, जो आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वो वापस आपके निकालने का समय अब आ गया है। नई इन्वेस्टमेंट्स में भी आप जो है कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स कुछ कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी शॉपिंग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि खर्चा आप बहुत ज्यादा सोच समझ के करना है। ये ना हो कि इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है तो हम सारा खर्चों पे निकाल दें। अब मैं बात कर लेती हूँ वृषभ राशि वालों की रिलेशनशिप के बारे में। तो फैमिली सपोर्ट आपका स्ट्रांग रहेगा। मैरिड कपल्स के
के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बड़ी डीप होगी। सिंगल्स को एक ऐसा प्रपोजल जो है वो मिल सकता है जो उनका लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहेगा। हमेशा हमारे को ये प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप चलता नहीं है। अब ये जो हफ्ते में जो आपको मिलेगा वो आपका लॉन्ग टाइम भी चलेगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो शुक्रवार को आपने माता लक्ष्मी को सफेद फ्लावर्स चढ़ाने हैं। जी हाँ, सफेद फूल चढ़ाने हैं और उनकी आरती भी आपने साथ साथ में करनी है, जिससे आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरी पूरी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वाले यानी जेमिनी की अगर मैं बात करूं तो करियर से इस वीक मल्टीटास्किंग आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। और जेमिनी वालों के लिए बता दूं कि राहु देव आपके लिए निकल चुके हैं। अब बृहस्पति देव अपने नक्षत्र में बैठकर आपके मिथुन लगन में बैठकर आपके फर्स्ट हाउस में बैठकर बृहस्पति देव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। उनकी दृष्टि आपके पंचम हाउस पे, 7th हाउस पे और आपके 9th हाउस में पड़ेगी तो धन की वर्षा ही होगी। और पूर्णवसु नक्षत्र बृहस्पति का खुद का नक्षत्र होता है, तो वहां पर जब बैठकर राजा को जब पावर मिल जाती है ना तो वो बहुत अच्छा काम करता है। प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कीजिएगा। अपने शेड्यूल को थोड़ा सा टाइट आपका हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग मार्केटिंग वाले हैं, पीआर वाले हैं, टीचिंग वाले हैं, राइटिंग वाले हैं, इनसे जुड़े लोगों को प्रोडक्टिव इन लोगों के लिए ये हफ्ता रहने वाला है, तो आपके लिए अच्छा है, टेंशन मत लीजिएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी थकान, आपको ज्वाइंट पेन हो सकता है, ईडों में दिक्कत हो सकती है, और लेकिन रूटीन एक्सरसाइज को अगर आप करते रहेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अपनी आईज का आपको ध्यान रखना है और स्क्रीन टाइम जो है वो कम करना है, यानी कि बाथरूम में गए और फोन पे चलाते गए उस चीज का ध्यान रखना कि वैसे भी बाथरूम में फोन ले जाना जो है ना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे आपकी राहु की एक्टिविटी बढ़ जाती है और राहु आपका खराब होना शुरू हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। तो पैसों का फ्लो जो है वो ठीक रहेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जल्दी से ना कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, 2 बार सोच लीजिएगा फिर उसके बाद कीजिएगा। सेविंग प्लान में जो है आप थोड़े से स्टिक रहिएगा। अभी जो है थोड़ा सा मार्केट को देखकर ही थोड़ा काम कीजिएगा। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो फ्रेंडशिप के साथ आउट गोइंग का मौका आपको मिलेगा। हाँ जी, फ्रेंड्स जितने भी आपके साथ में बहुत आउटगोइंग का मौके आपको मिलने वाले हैं। पार्टनर के साथ में स्मॉल ट्रिप्स जो हैं वो आपके जो है डिनर पे चले गए, डेट पे चले गए, फ्रेश आपको करते रहेंगे ये सारी चीजें। सिंगल्स के लिए सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन आपको बन सकता है। जी हाँ, ये हफ्ता बड़ा जानदार है, सोच समझ के कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, बुधवार वाले दिन यानी वेडनेसडे वाले दिन ग्रीन चूड़ियां, ग्रीन बैंगल्स आपको जो है दान करनी है। किसको? किन्नर को ग्रीन चूड़ियां दीजिएगा, ग्रीन बैंगल्स दीजिएगा, उससे आपका कल्याण होगा और आपके सारे रास्ते खुलेंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि बुध को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप किन्नर की सेवा करें, और जितना आप किन्नर की सेवा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हरी मूंग की दाल भी दे सकते हैं, और जितना बर्ड्स की फीडिंग करेंगे, क्योंकि आपका वायु तत्व है, आप वायु तत्व वाले लोग हैं, और वायु तत्व वाले लोगों को क्या करना होता है? बर्ड्स फीडिंग, तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले यानी कैंसर्स के लिए। तो यहाँ पर करियर की अगर मैं बात करूं तो कैंसेरियंस के लिए तो टीम प्रोजेक्ट्स में आपका रोल क्रूशल रहेगा इस हफ्ते। आपका क्रिएटिव सॉल्यूशन लोगों को इंप्रेस करेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। ये वीक कोई आपका रिजल्ट आ सकता है, आपको पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, तो अच्छा है आपके लिए हफ्ता। चलिए बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो वाटर इनटेक आपको जो है ज्यादा करना होगा, वरना डिहाइड्रेशन या फिर स्किन से रिलेटेड ड्राइनेस आपको हो सकती है। माइंड को काम रखिएगा, गुस्सा ज्यादा मत कीजिएगा, और हो सकता है कोई ऑनलाइन फ्रॉड भी आपके साथ में हो जाए, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और इवनिंग वॉक तो जरूर आपको करनी चाहिए, और मून की रोशनी में आपको जो है जाकर थोड़ी देर बैठना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले यानी कैंसेरियंस के फाइनेंस के बारे में। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डील फाइनल आपकी हो सकती है, जो हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आपका कोई रह रहा हो वो आपका पूरा हो जाए, कोई पुराना फाइनेंशियल डिस्प्यूट जो है आपका सॉल्व हो जाए, कोई कोर्ट से आपको कोई गुड न्यूज मिल जाए, तो ये भी आपके साथ में हो सकता है फाइनेंस को लेकर। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। फैमिली में एक सेलिब्रेशन का मौका आपको जरूर मिलेगा, मौका को पे चौका लगाना है आपको। सेलिब्रेशन कोई हो सकता है किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह में, किसी के फंक्शन में आपको जाना पड़ जाए। पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्लियर होंगी, ये अच्छा समय है पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने का, तो ये सही समय है कि ऐसा कीजिएगा। सिंगल्स के लिए तो कोई ओल्ड फ्रेंड दोबारा से लाइफ में आपके आ सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और उपाय क्या करना है, जी हाँ, सोमवार को शिवलिंग पर आपने कच्चा दूध चढ़ाना है और साथ में मिश्री रखकर आनी है। ये चढ़ाइए, आपके जीवन में बाहर ही बाहर आ जाएगी, सभी प्लैनेट्स की आपके ऊपर अनुकंपा होनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो आपका यह जो वीक है लीडरशिप का रहेगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो जो लोग मैनेजमेंट रोल्स
प्ले कर रहे हैं, उनके डिसीजन से कंपनी को काफी ग्रो करेगी और कंपनी को काफी फायदा भी हो सकता है। फ्रीलांसर्स के लिए भी जो है नई हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, टेंशन मत कीजिएगा, ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा ही है। और बृहस्पति की भी पूरी कृपा आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि बृहस्पति खुद अपने नक्षत्र में जा चुके हैं और यहाँ पर आपको बैठकर बृहस्पति देव जो है लाभ ही लाभ देने वाले हैं। आपको लग रहा था ना लाभ नहीं आ रहा, लाभ नहीं आ रहा, लाभ नहीं आ रहा, तो वो लाभ आपको देंगे, तो टेंशन ना कीजिएगा। 11वें भाव में बृहस्पति का फल आपके पंचम भाव पे, आपके सप्तम भाव पे पहुंचेगा और आपके पराक्रम भाव में पहुंचेगा, तो आपको जो है नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा ब्लड प्रेशर पर या शुगर लेवल्स थोड़े से मॉनिटर करके रखिएगा, थोड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं। हेल्दी स्नैक्स और हाइड्रेशन पे फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ बड़ा खर्चा आने वाला है, हो सकता है फैमिली फंक्शन या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो है हो सके तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ही जोर दीजिएगा। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग आपकी डीप रहेगी। सिंगल्स के लिए नए रोमांटिक लाइफ पार्टनर आपका कोई मिल सकता है, तो नया लाइफ पार्टनर मिल सकता है, तो अच्छे है, मजे की बात है, बढ़िया है, मस्त रहिएगा। फैमिली से इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फैमिली जो है वो आखिर फैमिली होती है, दोस्त यार सब चीजें ठीक है, लेकिन फैमिली तो फैमिली होती है, तो इनका सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा। उपाय क्या करना है, आपने संडे को सूर्य देव को जो है अर्घ देना है और उसमें गुड़ डाल देना है। और आपने क्या मंत्र का उच्चारण करना है, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। ये मंत्र जो है अगर आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन में मान सम्मान आपका कितना बढ़ना शुरू हो जाता है और सूर्यदेव की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए यानी लियोस के लिए इस सप्ताह का राशिफल। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए, तो वर्गोस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करियर पर जो है वर्क प्लेस में आपकी जो है एनालिटिक जो आपकी स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा शाइन करने वाली है। जो लोग रिसर्च में हैं, अकाउंट्स में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, उनके लिए तो ग्रोथ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो योगा योग जो है वो बन रहा है। ट्रेनिंग या फिर न्यू स्किल सीखने के लिए जो है ये सही समय है, तो थोड़ा सा खर्च जो है अपनी लर्निंग्स को बढ़ाने में करिए, अपने करियर की ग्रोथ में करिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं कन्या लगन वालों के लिए, तो यहाँ पर कन्या राशि वालों की अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव इशू का ध्यान रखना है। हैवी ऑयली फूड आपको जो है अवॉइड करना है। थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो माइंड आपका रिलैक्स रहेगा और आपकी हेल्थ जो है वो बढ़िया रहेगी। और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जो है, मुझे पता है आपकी बुध की राशि है और आप जो है ज्यादा एक्सरसाइज करने में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि आपका माइंड बहुत ज्यादा थकता है और आपकी नसों से भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, तो आपको जो है थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देना है, मेडिटेशन जरूर करना है। ये करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा और बाकी की ओवरऑल हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा पैसा आपका आने वाला है, बहुत बड़ा पैसा आपके पास आ सकता है, लेकिन टैक्स या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पे ध्यान देना आपको होगा। टैक्स बचाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। सेविंग्स आपकी जो है वो बढ़ने वाली है, तो टेंशन ना करें, सेविंग्स के लिए अच्छा समय है। पैसा आएगा तो सेविंग्स तो बढ़ेंगी। रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं तो फैमिली में पीस रहेगी, पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा इस हफ्ते। सिंगल्स को किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन से अटेंशन, अट्रैक्शन और अटेंशन मिल सकती है, तो बढ़िया है आपके लोगों के लिए। उपाय क्या करना है, बुधवार को हरा कपड़ा पहनना है और हरा चारा आपने गाय को खिलाना है। ये कीजिए, आप 2 से 3 बुधवार ये करेंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कितना उपाय का फायदा आपको होने लग गया है। और जितना एक हरे रंग का पेन अपने पास रख लेंगे तो आपके लिए भी हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए यानी लीवरेंस के लिए। इस वीक आपके लिए जो करियर की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए नेटवर्किंग का गोल्डन चांस आप लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव आपके जो है किस्मत में बृहस्पति देव की सीधी चाल चलेगी। वो राहु के नक्षत्र से निकल चुके हैं, राहु की बाउंड्रीज को तोड़ चुके हैं, अब आपकी किस्मत को पूरी तरह से खोलने के लिए, नई अपॉर्चुनिटी आने के लिए तैयार हो गए हैं। जो लोग जॉब करने का प्लान बना रहे थे उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया, इंटरव्यू कॉल्स भी हमको आने लग जाएंगे और क्रिएटिव फील्ड डिसीजंस भी आपके जो हैं वो अच्छे रहेंगे। और मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए काम, नया काम करना और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना, क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे और बड़ी सारी चीजें आपके साथ में अच्छी होने लग जाएंगी। ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन आप अपना बैलेंस करना आपको तो आता ही है, क्योंकि तुला राशि बैलेंस बहुत अच्छा बनाती है। माँ को माँ के साथ प्यार करके रखेंगे, बीवी को बना के रखेंगे, तो ये है तुला राशि की सबसे अच्छी क्वालिटी। तो नेचर के साथ में आपको संभल कर चलना है, बैलेंस बनाकर चलना है। अब बात करूंगी इनकी हेल्थ की, तो लोअर बैक में थोड़ी सी स्टिफनेस आ सकती है, ध्यान रखिएगा, शोल्डर्स में, लोअर बैक में, इसलिए पोस्चर्स का ध्यान रखिए। थोड़ी देर अगर बैठे हुए तो बैठे बैठे अपने पैरों को हिलाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इवनिंग स्ट्रेचिंग या फिर योगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते रहिएगा। मुझे पता है आपको सुंदर रखने का बड़ा शौक है और आप सुंदर लगते भी हो। इस वीक आप ग्लो करेंगे और आपका नेचुरल ग्लो आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके शुभ भावों पर पड़ रही है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा मिलेगा, लेकिन रिस्की शेयर्स को या क्रिप्टो करेंसी में जो है आपको ध्यान रखना है, फिलहाल उसको अवॉइड कीजिएगा। एक्सपेंसेस मोस्टली लाइफस्टाइल और फैमिली नीड्स पर ही रहेगा और आप लोग इसी पे खर्चा करना चाहते हो और कुछ करना नहीं चाहते। अपनी फैमिली और एक्सपेंसेस चीजें, बस आपको अच्छा गाड़ी, अच्छा फोन, अच्छा घर आपको चाहिए और अच्छा सजा धजा घर चाहिए। रिलेशनशिप की बात करूं तो पार्टनर के साथ में एक रोमांटिक इवनिंग या फिर ट्रिप का प्लान आपका बन सकता है। फैमिली में किसी जो है एल्डर की एडवाइस वैल्यूएबल रहेगी आपके लिए। सिंगल्स के लिए एक इंटेलेक्चुअल पर्सन से मुलाकात इंटरेस्टिंग बन सकती है इस हफ्ते। जी हाँ, तुला राशि वाले हो जाइए तैयार, आपके लिए आने वाला है बेहतरीन साप्ताहिक राशिफल। तो शुक्रवार को दिन आपने क्या करना है, उपाय क्या करना है, माता लक्ष्मी के सामने आपने 11 दीपक जलाने हैं और उन्हें आपने सफेद रंग के फूल आपने जाके चढ़ाने हैं और सफेद रंग की मिठाई चढ़ानी है। शुक्रवार वाले दिन एक हफ्ता कर लीजिएगा, आपके जीवन की जिंदगी की दिशा जो है वो बदल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस के लिए। तो करियर की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट समय है, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव की जो दृष्टि होगी वो तो अच्छी होगी, पैसा आएगा, फॉरेन ट्रिप्स लगेंगे, आपके घर का योग भी बन सकता है। लेकिन इस हफ्ते जो है अपने प्रोजेक्ट्स में आपको फुल फोकस करने के साथ साथ आपको काम पे ज्यादा ध्यान देना है। रिसर्च जो है, जैसे डिटेक्टिव वर्क आप कर सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं, या फाइनेंस से जुड़े हुए लोग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेंगे, क्योंकि बृहस्पति अपने नक्षत्र में आ चुके हैं जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको लिए एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, वो डिसीजन आपके फेवर में ही जाएगा, तो टेंशन ना करें। 17 सितंबर के बाद भी आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। जब बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो ध्यान रखिए और टेंशन मत कीजिए ज्यादा। चलिए हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लो हो सकता है क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में चल रहे हैं, इसलिए विटामिन सी और हर्बल टी डाइट में जरूर शामिल करें और नेगेटिव थिंकिंग से बच जाइए। नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा मत सोचिएगा और स्पिरिचुअल रीडिंग करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल रीडिंग करना, स्पिरिचुअल मंदिर में जाना और वहां पर जो है थोड़ी देर मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा पैसा आपका आने का योग बन रहा है और जो कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी की डील हो सकती है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट जो है क्लियर रखने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो इमोशनल काफी आप इंटेंस रहेंगे, पार्टनर के साथ कुछ डीप कन्वर्सेशन आपकी हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रांग आपकी वो बनाएगी। और सिंगल्स के लिए तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाला पर्सन और फेज आपका आने वाला है। इस हफ्ते सिंगल होने वाले हैं मिंगल। तो चलिए तैयार हो जाइए और उपाय क्या करना है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल संदूर और चमेली का तेल चढ़ाइएगा, आपके जीवन में बाहर ही बाहर आ जाएगी और ये मंगल आपके जीवन में अमंगल होने नहीं देंगे। फिर राधे राधे। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले यानी सजिटेरियस के लिए तो ट्रैवलिंग रिलेटेड काम, करियर की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवलिंग रिलेटेड काम वाले लोगों के लिए ये वीक बहुत लकी है। टीचिंग, लॉ, राइटिंग फील्ड में आपको जो है रिकॉग्निशन मिलेगा। जो लोग अब्रॉड हैं या फिर एजुकेशन के लिए गए हैं या ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज का योग इस हफ्ते बना हुआ है, क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा अपने नक्षत्र में जाने से आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल रहे हैं। धनु राशि पर इसका प्रभाव जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र का परिवर्तन का बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, मीन राशि पे और धनु राशि पे। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो नीज पेन आपका हो सकता है, थाई मसल्स आपकी टाइट स्टिफनेस हो सकती है। मॉर्निंग वॉक कर लीजिए यार, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। और अपनी डाइट में हाई प्रोटीन जो है वो शामिल कीजिए, तभी आपकी लाइफ में हेल्दी होगी। और सब कुछ पैसा कमाना नहीं होता, अपने टारगेट्स को अचीव तो करना ही करना है। मुझे पता है आप बड़े टारगेट ओरिएंटेड लोग होते हो, लेकिन उतना ही हेल्थ को ध्यान दीजिए ताकि थाइस पे और मोटापा गेन ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस को लेकर अगर मैं बात करूं तो स्पेशली स्टेबिलिटी का टाइम है, लेकिन अननेसेसरी गिफ्टिंग या शॉपिंग अवॉइड करें, क्योंकि अगर गिफ्टिंग शॉपिंग ही करने लग जाओगे तो पैसा जो है बर्बाद कर लोगे। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़िया रहेगा। आपको पता है ना गोल्ड के रेट जो है वो कितने बढ़ने वाले हैं। अब बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में आ गया तो गोल्ड प्रेडिक्शन में आपको पता है ना कि 1.5 लाख के पार सोना इस साल 1.5 लाख के पार, ये समझ लीजिएगा ध्यान से। रिलेशनशिप की बात करूं तो पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग डीपन होगी। फैमिली में एक रिलीजियस इवेंट आपके हो सकता है। सिंगल्स के लिए एक जो है फ्रेंड के
थ्रू रिश्ता आने का योग बन रहा है, यानी कि आपका कोई पुराना फ्रेंड होगा, उसके थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है, या कोई रिश्तेदारी में ही से ही कोई रिश्ता आ सकता है। जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में अच्छी तरह से बना के रखिएगा। अब आपको उपाय क्या करना है कि थर्सडे वाले दिन पीले कपड़े पहनने हैं और पीपल पर फूल चढ़ाने हैं पीले रंग के। क्या उपाय है, वाह भाई वाह। पीले रंग के कपड़े पहनकर पीपल के पेड़ पर पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं, जी हाँ, और पीले रंग की मिठाई भी साथ में रखाइएगा। तो बस सोने पे सुहागा, जट मंगनी पट ब्याह आपका हो जाएगा और पैसा ही पैसा आपके जीवन में आने लग जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वाले यानी कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति देव की अगर मैं बात करूं तो आपके छठे भाव से बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है, और यहाँ पर अपने काम के लिए जो है एक्स्ट्रा आपको आवर्स देने पड़ेंगे। इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट तभी मिलेगा अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव छठे भाव में चले गए हैं, तो यहाँ पर अगर जॉब करना चाह रहे हैं तो जॉब के लिए तो बहुत अच्छा समय है। बिजनेस वाले लोगों के लिए नया लॉन्ग टर्म जो है क्लाइंट आपको मिल सकता है। जो लोग कॉर्पोरेट फील्ड में है या लीडरशिप रोल्स जो है वो निभा रहे हैं, तो उनकी अथॉरिटी से उनको रिस्पेक्ट जो है उनकी बढ़ने वाली है। तो अच्छा समय आप लोगों के आ रहा है। अभी तो बृहस्पति देव जो है वो राहु की नक्षत्र आद्रा में चल रहे थे, अब वो अपने नक्षत्र में आ गए। जब अपने नक्षत्र में आए हैं तो अब आपके साथ में काम करना शुरू करेंगे। लेकिन हेल्थ का साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, ज्वाइंट पेन का, एसिडिटी का या लोअर बैक इश्यू आपको हो सकते हैं। स्पाइसी फूड कम करना है, थोड़ा सा स्लिप डिस्क का ध्यान रखना है, और लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। अब मैं बात करूंगी आपके फाइनेंस को लेकर। तो बजटिंग इज वीक इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, लेकिन साथ साथ में कुछ फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है चाची जी ने आपसे पैसे मांग ली, चाहिए भाई 2 लाख रुपए दे दे, या आपके ताया जी ने मांग लिए, या आपके फैमिली में किसी बहन बुआ बेटी मासी ने किसी ने मांग लिए, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। रिलेशनशिप की बात करूं तो पार्टनर के साथ बॉन्डिंग आपकी डीप रहेगी। सिंगल लोगों के लिए एक सीरियस कमिटमेंट आपको बस मिलने वाला है, ये कमिटमेंट आपका साथ देगा। उपाय क्या करना है, शनिवार को शनि मंदिर में जाएं, वहां पर एक तेल का दिया जलाएं और उसमें काले तिल जरूर डालें। आपकी सारी दुख तकलीफें और सारी समस्त समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी इसी हफ्ते। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले यानी कि एक्वेरियस के लिए। तो टीम वर्क आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अकेले अकेले काम मत कीजिए, टीम के साथ में काम कीजिए। लोग टीम के साथ में काम करते हैं वो लोग ज्यादा ग्रो करते हैं, और जो लोग आईटी में है, टेक्नोलॉजी में है, रिसर्च में है, इन फील्ड में है, उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाला है। लीडरशिप स्किल्स आपकी काफी स्ट्रांग रहेंगी इस हफ्ते। करियर की अगर मैं बात करूं तो, और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है। मेडिटेशन और प्राणायाम से आपको रिलीफ मिलेगा, तो ये सब करते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो सडन मॉनेटरी गेन का योग आपका हो रहा है। हो सकता है कि कोई पुराना पैसा आपको वापस मिल जाए, लेकिन रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आपको अवॉइड करनी है। किसको? हाँ, यानी कि कुंभ राशि वालों को। ठीक है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा रिलेशनशिप में देखा जाए तो पार्टनर के साथ में मीनिंगफुल कन्वर्सेशन जो है वो करिएगा, और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर कर लीजिएगा। जो बहुत समय से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको क्लियर कीजिएगा। थर्ड पार्टी की एंट्री अपनी लाइफ में मत होने दीजिएगा। फैमिली के साथ में इमोशनल सपोर्ट जो है आपको मिलेगा, और उसके ऊपर ही आपको जो है वो काम करना है पूरे हफ्ते। उपाय क्या करना है, सोमवार को शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और फिर देखें जीवन में कैसे होता है आपके चमत्कार, और ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही सुखमय जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति का गोचर आपको मकान दिला के जाएगा। जो मकान के लिए सोच रहे थे आपकी मकान मिल जाए, मकान मिल जाए, मकान मिल जाए, तो मकान आपको मिल जाएगा, और आपके नई प्रॉपर्टी बनने के भी योग आ रहे हैं। ये गोचर आपको जो है 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी देके जाएगा। और यहाँ पर जो ये हफ्ता है, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आपको सक्सेस मिलेगी। जो लोग आर्ट में है, म्यूजिक में है, राइटिंग में है, स्पिरिचुअल फील्ड्स में है, उनके लिए ये हफ्ता काफी प्रोडक्टिव रहेगा। जॉब में प्रमोशन के आपके योग आयोग जो है वो बन रहे हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो या तो हाइड्रेशन का ध्यान रखिएगा, डाइजेस्टिव इश्यू से हो सकते हैं आपको, इसलिए लाइट फूड जो है वो लीजिएगा, हैवी फूड थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे। लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पैसा आपको कहीं ना कहीं से अचानक से आने के योग जो है वो बने हुए हैं। कहीं प्रॉपर्टी का पैसा बिक कर कोई प्रॉपर्टी का पैसा आ जाए, या कहीं से भी आपके काम में से आपको पैसा जो है वो आ सकता है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो पार्टनर के साथ में रोमांटिक वाइब्स आपकी रहेंगी। सिंगल्स के लिए एक स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन से आपकी इस हफ्ते मुलाकात हो सकती है। भैया वेट कर लीजिए,
कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो अच्छा ही होगा। और गुरुवार को यानी थर्सडे को विष्णु जी को पीले रंग का फूल और मिश्री का प्रसाद अगर आप चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में हो जाएगी बल्ले बल्ले। ये था 12 राशियों का हाल। और अगर आप चाहते हैं आपको पता ही है कि अभी शनिदेव जो है वो किस राशि में चल रहे हैं, वो मीन राशि में चल रहे हैं, तो मेष राशि वालों की और कुंभ राशि वालों की भी 7.5 चल रही है। ऐसे ही जो धनु राशि वाले हैं और कर्क राशि वाले हैं, उनकी सिंह राशि वालों की और धनु राशि वालों की जो है ढैया चल रही है। तो जब ढैया चलती है या 7.5 होती है तो क्या होता है कि हमारी जिंदगी में उथल पुथल होती है। इसके लिए अब हमारी 2 कुंडली हैं, एक है हमारी स्मार्ट कुंडली, एक है हमारी शनि रिपोर्ट, शनि कुंडली। तो शनि कुंडली अपनी मंगवाकर या फिर स्मार्ट कुंडली रिपोर्ट मंगवाकर या फिर ला किताब कुंडली मंगवाकर अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं या फिर टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। जो लोग ओवरसीज रहते हैं और जो लोग दिल्ली एनसीआर वगैरह में रहते हैं या फिर किसी जो इंडिया में रहते हैं वो लोग मिल सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे मिलती रहूंगी ऐसे ही हर वीक और हर महीने। राधे राधे।